अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल सिंपल बायोलॉजी। स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो के अंदर हम लिपिड्स की क्लासिफिकेशन जो कि हमने पहले लेक्चर में शुरू की थी उसको कंटिन्यू करेंगे। और आपने देखा था कि लिपिड्स तीन टाइप्स की थी, सिंपल लिपिड्स, कॉम्प्लेक्स लिपिड्स और ड्राइव लिपिड्स। सिंपल लिपिड्स में सिर्फ और सिर्फ फैटी एसिड और अल्कोहल थे, बेसिक जो फ्रेमवर्क है लिपिड्स का। और जो कॉम्प्लेक्स लिपिड्स थे स्टूडेंट्स, उसके अंदर जो है वो फैटी एसिड और अल्कोहल के अलावा और भी जो है वो कंपोनेंट्स, कोई नाइट्रोजनस बेस या कोई और चीज जो एडिशन हो जाती थी तो उसको आप कह रहे थे कॉम्प्लेक्स लिपिड्स। इसी तरह जो डिराइव्ड लिपिड्स थी उसमें वो लिपिड्स, सिंपल लिपिड्स और कॉम्प्लेक्स लिपिड्स से ही हम जो है वो डिराइव करते थे। तो आइए आज हम इनकी एग्जांपल्स थोड़ी सी डिस्कस करते हैं। जैसे जो वैक्सीज हैं, वैक्स जो है ये एक लिपिड है और ये दो टाइप की होती हैं, एक नेचुरल वैक्सीज हैं और दूसरी जो है वो सिंथेटिक वैक्सीज हैं। तो स्टूडेंट्स, ये हाईली हाइड्रोफोबिक हैं, वाटर रिपेलेंट हैं ये बहुत ज्यादा। और जो नेचुरल हमारे पास वैक्सीज हैं, नेचुरल वैक्सीज, ये सिंपल लिपिड्स हैं। जो नेचुरल हैं ये सिंपल लिपिड्स हैं। सिंपल लिपिड्स कहने का मतलब ये है कि इसमें सिर्फ एक अल्कोहल और एक फैटी एसिड है और इसके अंदर कुछ नहीं होता। तो ऐसी लिपिड जिसमें सिर्फ अल्कोहल और फैटी एसिड हो उसको सिंपल लिपिड कहते हैं। तो ये कहां पे पाई जाती है? जैसे बीज वैक्स, हनी बी के जो हनी कॉम्ब है उसके अंदर ये वैक्स पाई जाती है, नेचुरल वैक्स। और लैनोलीन इज अनदर एग्जांपल ऑफ नेचुरल वैक्सीज। इसी तरह बेटा देखें, सिंथेटिक वैक्सीज जो हैं, सिंथेटिक वैक्सीज ऐसी वैक्सीज हैं जो हम लेबोरेटरी के अंदर या इंडस्ट्री के अंदर प्रोड्यूस करते हैं खुद से। और ये जो सिंथेटिक वैक्सीज हैं ये कॉम्प्लेक्स लिपिड्स हैं। नेचुरल वैक्सीज सिंपल लिपिड है, सिंथेटिक वैक्सीज कॉम्प्लेक्स लिपिड है। अब ये कॉम्प्लेक्स क्यों है? क्योंकि बेटा इसके अंदर फैटी एसिड और अल्कोहल के साथ साथ, फैटी एसिड और अल्कोहल के साथ साथ इसमें देखें पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स भी हैं। पेट्रोलियम प्रोडक्ट जैसा कि अल्केन्स हैं, एल्डिहाइड्स हैं, कीटोन्स हैं, ठीक है। और ये जो पैराफिन इसकी एक एग्जांपल है, पैराफिन। तो ये जो बेटा सिंथेटिक वैक्सीज है हमारे पास, ये हम यूज करते हैं कैंडल्स बनाने के लिए, पैराफिन है ना। अच्छा, उसके बाद देखिए स्टूडेंट्स है कि टर्पीन्स। असल जो आज का हमारा टॉपिक जो आपने टारगेट करना है वो फॉस्फोलिपिड का स्ट्रक्चर है, लेकिन ये वाले भी आपके सिलेबस में इंक्लूडेड है, इसलिए आपने इनको भी साथ साथ डिस्कस करना है। तो टर्पीन जो है वो डिराइव्ड लिपिड्स हैं। टर्पीन बेटा डिराइव्ड लिपिड्स हैं। सिंथेटिक वैक्स जो है ये कॉम्प्लेक्स लिपिड है और नेचुरल वैक्स जो है ये सिंपल लिपिड है। ये आप लोग पॉइंट नोट कर ले अपनी नोटबुक्स पे। अब देखें कि टर्पीन जो है ये रिपीटिंग यूनिट से मिलकर बनी हुई है, जिसको हम कहते हैं आइसोप्रीनॉइड यूनिट्स। आइसोप्रीनॉइड यूनिट बार बार रिपीट होते हैं तो टर्पीन्स बनती हैं, ठीक है। अब टर्पीन की एग्जांपल्स में विटामिन ए भी है। अगर दो टर्पीन्स आपस में मिलेंगी, दो आइसोप्रीनॉइड यूनिट मिलेंगे तो वो बनेगी मोनोटर्पीन। दो ये मिलेंगे आइसोप्रीनॉइड तो एक मोनोट्रीन बनेगी और मोनोटर्पीन्स बनेगी। अब मोनोटर्पीन जो है उसकी एक एग्जांपल है मेंथोल। इसी तरह डाइटर्पीन्स में बेटा 4 आइसोप्रीनॉइड यूनिट्स होंगे डाइटर्पीन में। और ये मैं आपको बकायदा पॉइंट आउट करवा दूं, 2 आइसोप्रीनॉइड यूनिट्स मिलेंगे तो एक मोनोट्रीन बनेगी, एक मोनोटर्पीन बनेगी। यानी कि ये 2 मिलेंगे तो मोनोटर्पीन। अगर ये, जिसकी एग्जांपल है मेंथोल, अगर ये 4 आइसोप्रीनॉइड यूनिट मिलेंगे तो डाइटर्पीन, क्योंकि ये 2 मिलके एक यूनिट बनाएंगे टर्पीन का, 2 आइसोप्रीनॉइड मिलके। अगर ये 6 मिलेंगे तो यहां पर बनेगी ट्राइटर्पीन। ट्राइटर्पीन की एग्जांपल है स्टूडेंट्स एम्ब्रीन, जबकि डाइटर्पीन की एग्जांपल है विटामिन ए। यानी कि विटामिन ए भी लिपिड्स है, टर्पीन्स हैं विटामिन ए। और इसी तरह फाइटोल जो है स्टूडेंट्स, फाइटोल रिंग जो है वो भी, क्लोरोफिल की जो टेल है वो भी टर्पीन्स है, ड्राइव्ड लिपिड्स हैं। और इसके अलावा स्टूडेंट्स जो पॉलीटर्पीन्स है वो उसकी एक एग्जांपल है हमारे पास नेचुरल रबर। तो आइए आज हम जो हमारा बेसिक जो काम था दैट इज फॉस्फोलिपिड्स। तो फॉस्फोलिपिड्स को हम डिस्कस करते हैं स्टूडेंट्स।
तो फॉस्फोलिपिड में बेटा देखें कौन कौन सी चीजें हैं। फॉस्फोलिपिड में जो चीजें इंक्लूडेड हैं वो है एक ग्लिसरॉल है। फॉस्फोलिपिड्स में एक ग्लिसरॉल है। इसके अलावा दो फैटी एसिड चेन्स हैं, ये अभी हम देखेंगे ये किस तरह आपस में ज्वाइन करती हैं। और इसके अलावा तीसरे नंबर पे एक फॉस्फेट ग्रुप है। ये फॉस्फोलिपिड के हिस्से हैं, पार्ट्स हैं। ओके, अब देखिए फोर्थ नंबर पे फॉस्फोलिपिड के अलावा एक और कंपोनेंट हो सकता है, जैसे कोलीन। ये एक नाइट्रोजनस बेस है, कोलीन हो सकती है, इनोसिटोल हो सकती है। ओके, इनोसिटोल भी हो सकती है। इसी तरह बेटा हमारे पास एथेनॉल अमाइन भी हो सकता है, एथेनॉल अमाइन। ओके, एथेनॉल अमाइन के अलावा हमारे पास यहां पर सेरीन भी लग सकता है, और सेरीन यानी कि ये तो आपको पता है ना, ग्लिसरॉल और फैटी एसिड ये तो हर टाइप की लिपिड में फ्रेमवर्क बनाता है। तो इसमें जो दो एक्स्ट्रा चीजें हैं वो है फॉस्फेट, और इनमें से एक चीज होगी एक टाइम पे, या कोलीन लगा होगा, या इनोसिटोल होगी, या एथेनॉल अमाइन, या सिराइन। ओके, अब देखिए ये किस तरह से बनाते हैं स्ट्रक्चर। देखिए हमारे पास ग्लिसरॉल जो है ना वो ट्राई हाइड्रिक अल्कोहल होती है। ये है स्टूडेंट्स हमारे पास ग्लिसरॉल। ग्लिसरॉल में हमारे पास है ट्राई हाइड्रिक अल्कोहल। ये इसके 3 हाइड्रोक्सिल ग्रुप्स हैं। ओके, ये ग्लिसरॉल है हमारे पास, और ये इसकी वैलेंसी कंप्लीट करने के लिए हमने R लगा दिया, और यहां पर भी R और यहां पर H। ये R जो है वो नंबर ऑफ कार्बन एटम्स है, मिथाइल ग्रुप्स हैं। अब स्टूडेंट्स ये है आपके पास ग्लिसरॉल। ओके, ये स्ट्रक्चर जो है उसको बनाने के लिए हम इसको थोड़ा इरेज कर लेते हैं। चौथी चीज बेटा जो फॉस्फोलिपिड में है, एक ये है, एक ये फॉस्फेट ग्रुप, और जो फोर्थ नंबर पे है वो कोलीन भी हो सकती है। 4 चीजों में से एक हो सकती है। अभी हम कोलीन लगा के देख लेते हैं। अच्छा, ये है आपके पास बेटा ग्लिसरॉल, ट्राई हाइड्रिक अल्कोहल। इसमें 3 हाइड्रोक्सिल ग्रुप होते हैं, ये ग्लिसरॉल है। 2 इसके हाइड्रोक्सिल ग्रुप्स के साथ 2 फैटी एसिड्स लगेंगे, 2 फैटी एसिड की चेन लगेगी। एक चेन यहां पर लग जाएगी और ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप खत्म हो जाएगा, क्योंकि फैटी एसिड जो है वो हाइड्रोक्सिल से रिएक्शन करके यहां पर इसके साथ लगेगा, और एक जो है वो फैटी एसिड इस हाइड्रोक्सिल के साथ लगेगा इस तरह से। ये 2 फैटी एसिड हो गए। ये आपके पास हो गई ग्लिसरॉल। ये स्टूडेंट्स आपके पास है ग्लिसरॉल। ये आपके पास फैटी एसिड। जिस तरह बेटा ट्राइएसाइल ग्लिसरॉल में तीनों जगह पे फैटी एसिड लगा था ना, तीनों हाइड्रोक्सिल्स के साथ, यहां पर 2 हाइड्रोक्सिल के साथ फैटी एसिड लग रहे हैं, और इस एक हाइड्रोक्सिल के साथ जो है वो एक फॉस्फेट ग्रुप लगेगा, फॉस्फेट। और ये फॉस्फेट आगे अटैच है, ये फॉस्फेट स्टूडेंट्स आगे अटैच होता है हमारे पास कोलीन के साथ, जो कि एक नाइट्रोजनस बेस है। ये है हमारे पास कोलीन। तो देखिए स्टूडेंट्स, ये फॉस्फोलिपिड बन गई। फॉस्फोलिपिड में कोलीन है, फॉस्फेट ग्रुप है, ग्लिसरॉल है, और फैटी एसिड है। ये 4 चीजें हैं, कोलीन, फॉस्फेट ग्रुप, कोलीन, फॉस्फेट ग्रुप, फिर बेटा ग्लिसरॉल, और फिर ये फैटी एसिड। अब ये जो स्टूडेंट्स इसका पार्ट है जिसमें कोलीन फॉस्फेट ग्रुप है, कोलीन और फॉस्फेट ग्रुप वाला जो पार्ट है, इस पार्ट को आप कहते हैं इसका हेड। ये इसका हेड है, और हेड जो है ये बेटा पोलर होता है, इसलिए ये वाटर लविंग है। ये हेड जो है इसका वाटर लविंग है, क्योंकि ये पोलर है, कोलीन और फॉस्फेट ग्रुप। इसके अलावा बाकी ये जो टेल है इसकी, ये टेल, ये स्टूडेंट जिसमें फैटी एसिड और ग्लिसरॉल का कंपोनेंट है, ये नॉन पोलर है, ये नॉन पोलर है और हाइड्रोफोबिक है। तो स्टूडेंट्स इस कोलीन की जगह पर और कौन कौन सी चीजें आ सकती हैं? इनोसिटोल भी हो सकता है, लेकिन या कोलीन होगी या इनोसिटोल, एक साइड पे एक
चार टाइप की फॉस्फोलिपिड्स हैं, चार टाइप की। एक जो है वो कोलिन वाली फॉस्फोलिपिड है, एक इनोसिटोल वाली फॉस्फोलिपिड है, इसकी जगह पे सिराइन भी हो सकता है, सिराइन यहां फिर साथ में इसके अलावा जो है वो एथेनॉल अमाइन भी हो सकती है, एथेनॉल अमाइन। तो बेटा यही वजह है कि फॉस्फोलिपिड्स को हम कहते हैं कॉम्प्लेक्स लिपिड। चार टाइप की, हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन में भी चारों टाइप की फॉस्फोलिपिड्स प्रेजेंट है, ठीक है। चारों टाइप किस बेस पे हैं? इस बेस पे कि यहां पर क्या लगेगा, ओके। तो बेटा ये कॉम्प्लेक्स लिपिड्स हैं, क्यों? क्योंकि मैंने आपको बता दिया कि अगर सिर्फ ग्लिसरॉल और फैटी एसिड होता, ये वाला पोर्शन होता, तो फिर इसको हम सिंपल लिपिड कहते। लेकिन देखिए इसके अंदर फॉस्फेट भी आ गया और कोलिन भी आ गई है, तो ग्लिसरॉल और फैटी एसिड के अलावा और चीजें भी आ गई हैं, इसलिए फॉस्फोलिपिड को आप कहते हैं कि ये कॉम्प्लेक्स लिपिड्स हैं। और ये कोलिन वाली जो फॉस्फोलिपिड है, इसका एक नाम है, दैट इज लेसिथीन स्टूडेंट्स इसका नाम है। तो स्टूडेंट्स इट इज ऑल अबाउट द मेजर क्लासेस ऑफ लिपिड्स। होप सो कि आपने इसको समझा होगा अच्छी तरह। स्टूडेंट्स मैं आपको ये एक बात कंफर्म बता दूं कि विदाउट प्रैक्टिस आपको ये याद नहीं होंगी, इसलिए लेक्चर्स को सुने अच्छी तरह और इसकी प्रैक्टिस करें। गुड लक स्टूडेंट्स, थैंक यू, अल्लाह हाफिज।